नमस्कार, मैं राकेश दिवाकर और आप देख रहे हैं पब्लिक क्लास। मेरी मौजूदगी इस समय संस्कृति भवन बाग फरजाना सभागार में मुख्य अतिथि माननीय कैबिनेट मंत्री बाल विकास पुष्ट विभाग उत्तर प्रदेश श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी का आगमन हुआ। यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज निर्देशित किया जा रहा है, उसी सिलसिले में मेरा यहाँ आना हुआ है। कुछ ही क्षण बाद मैं रूबरू होना चाहूंगा यहाँ सभागार में। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब, माननीय केंद्रीय मंत्री, माननीय महापौर मैडम हेमलता कुशवाहा मैडम, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष मैडम मंजू भदौरिया मैडम, ये हमारी संस्कृति है कि हम जिलाध्यक्ष जी श्री गिरिराज कुशवाहा जी, जिला समारोह में लागू होगा तो जी मैम। तो मुझे बता देना पहले। हाँ, स्वागत है मैम आपका पब्लिक लैब में। थोड़ा ब्रीफली बताएं इस कार्यक्रम के बारे। देखिए, हमारे संस्थापक दादा योगेंद्र जी, जिनके जन्म दिवस के अवसर पर इस प्रदर्शनी का आज आयोजन किया गया है, जो बहुत कुछ देश को और समाज को संदेश दे रही है कि कैसे हमें अपने संस्कारों को आगे बढ़ाना चाहिए। बेटी भी हमारे लिए उतनी महत्वपूर्ण है जितना बेटा है, वो भी बता रही हैं ये चित्र के माध्यम से। और ईश्वर है और कुंभ भी आजकल हमारा लगा हुआ है, उसके विषय पे भी जानकारी दे रही हैं। तो बहुत ही सुंदर इनकी प्रदर्शनी है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करती हूँ। मुझे बुलाया उसके लिए मैं इन्हें धन्यवाद भी देती हूँ। धन्यवाद। जैसे कि मैम आप चित्रकला प्रदर्शनी आपके कॉलेज में की गई है, थोड़ा ब्रीफली जानकारी दें इसके बारे में। चित्रकला प्रदर्शनी के बारे में मैं कहूंगी कि यह अब तक का हमारे महाविद्यालय में हुआ सबसे बड़ा आयोजन है चित्रकला प्रदर्शनी का, क्योंकि इसमें आसपास के जिलों से पेंटिंग्स आई हैं स्वतंत्र और वरिष्ठ कलाकारों की। वे जिले हैं झांसी, बरेली, अलीगढ़, मथुरा और आगरा और जसराना और फिरोजाबाद। इतनी जगहों के कलाकारों ने भाग लिया और इनकी संख्या 70 के करीब है। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत बड़ी चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जो केवल स्नातक और परास्नातक स्तर पर है। तो स्नातक स्तर पर भी और परास्नातक पर स्टूडेंट्स ने काफी बढ़ चढ़कर भागीदारी करी है। लगभग छात्रों की संख्या 130 के करीब है। तो और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई साधारण चित्र है, बच्चों ने बहुत ही उच्च स्तर का काम करा है जिनका कि निर्णय करना मुश्किल है आपको। तो ऐसी चित्र प्रतियोगिता का यहाँ पे आयोजन किया गया। इसके परिणाम घोषित हो चुके हैं जो यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये प्रदर्शनी निश्चित रूप से छात्रों में एक क्रिएटिविटी को बढ़ावा देगी, सोच को बढ़ावा देगी, सौंदर्य बोध को बढ़ावा देगी और साथ साथ अपने भविष्य का आकलन करेगी कि उन्हें यदि इस मार्ग को पकड़ना है, चित्रकला के मार्ग को, तो उसमें कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही प्रेरणादायी है यहाँ पर जो चित्र लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि इतने बड़े आयोजन से एक इस बात की भी प्रेरणा मिलती है कि हम कैसे एक बड़े समूह को अपने साथ लेकर चलें और अपने बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करें। और समन्वय का भी ये वो है प्रतीक, क्योंकि संस्कार भारती और चित्रकला विभाग इसमें मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर प्रदर्शनी है ये। ठीक है मैम, धन्यवाद। मैम जैसा कि मैम ने बताया चित्रकला के बारे में, थोड़ा और विस्तार से बताएं इस पूरे फंक्शन के बारे में। यह हमारी संस्कार भारती की प्रदर्शनी है और इसमें हमने योगेंद्र बाबा जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज उनका 101वां जन्मदिन है। योगेंद्र बाबा कलाकारों में कलाकार थे, जिनको सारे कलाकारों को जोड़ने का उनका ध्येय था। और आज यही प्रतिफल है कि आज इतनी सारी एंट्रीज हमारी कई स्थानों से आई हैं केवल योगेंद्र बाबा के नाम से। जो उन्होंने संस्कार भारती में कार्य किया, उसी का प्रतिफल आज हमको इतने सारे चित्रों के माध्यम से दिखाई दे रहा है। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।
मैम, परिचय के साथ थोड़ा और विस्तार से बताएं। जी, मैं विनीता गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर बैकुंठी देवी कन्या महाविद्यालय। मैं डॉक्टर साधना सिंह जी का स्वागत करने के लिए राधा मुकुल गुप्ता जी और मीनाक्षी मिश्रा जी को आमंत्रित करती हूं। साधना जी इस विभाग के 90% लोगों ने कार्य किया है। नमस्कार, मैं राकेश दिवाकर और आप देख रहे हैं पब्लिक लैब। मेरी प्रेजेंटेशन इस समय बैकुंठी देवी संस्कार भारती आगरा महानगर बैकुंठी देवी कन्या महाविद्यालय आगरा चित्रकला विभाग, यहाँ एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस हॉल में मैं उपस्थित होने वाला और रूबरू होंगे कुछ क्षण बाद। इतने अच्छे से इतना प्यार करते थे कि पता नहीं, और इतने बड़े होते कि वो मुझे दिल्ली के देखता कभी नाम नहीं लिया। ऐसे दादा को बहुत बहुत बना के रखती हूँ, जो बहुत संस्कार मंच पर आपके हमारे कॉलेज की प्रचारक काउंसिल को कर्मश्री प्रिंसिपल और मैं आगे सबसे लगातार चला रहा हूँ और मैं अपनी भारतीय संस्कृति को जो दुनिया में हमारे नमस्कार, मैं राकेश दिवाकर और आप देख रहे हैं पब्लिक लैब। मेरी मौजूदगी इस समय संस्कृति भवन बाग फरजाना सभागार में मुख्य अतिथि माननीय कैबिनेट मंत्री बाल विकास पृष्ठ विभाग उत्तर प्रदेश श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी का आगमन हुआ। यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज निर्देशित किया जा रहा है, उसी सिलसिले में मेरा यहाँ आना हुआ है। कुछ ही क्षण बाद मैं रूबरू होना चाहूंगा यहाँ सभागार में। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब, माननीय केंद्रीय मंत्री, माननीय महापौर मैडम हेमलता कुशवाहा मैडम, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष मैडम मंजू भदौरिया मैडम, ये हमारी संस्कृति है कि हम जिलाध्यक्ष जी श्री गिरिराज कुशवाहा जी, जिला समारोह में लागू होगा तो जी मैम। तो मुझे बता देना पहले। हाँ, स्वागत है मैम आपका पब्लिक लैब में। थोड़ा ब्रीफली बताएं इस कार्यक्रम के बारे। देखिए, हमारे संस्थापक दादा योगेंद्र जी जिनके जन्म दिवस के अवसर पर इस प्रदर्शनी का आज आयोजन किया गया है,
जो बहुत कुछ देश को और समाज को संदेश दे रही है कि कैसे हमें अपने संस्कारों को आगे बढ़ाना चाहिए। बेटी भी हमारे लिए उतनी महत्वपूर्ण है जितना बेटा है, वो भी बता रही हैं ये चित्र के माध्यम से। और ईश्वर है और कुंभ भी आजकल हमारा लगा हुआ है, उसके विषय पे भी जानकारी दे रही हैं। तो बहुत ही सुंदर इनकी प्रदर्शनी है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करती हूँ। मुझे बुलाया उसके लिए मैं इन्हें धन्यवाद भी देती हूँ। धन्यवाद। जैसा कि मैम आप चित्रकला प्रदर्शनी आपके कॉलेज में की गई है, थोड़ा ब्रीफली जानकारी दें इसके बारे में। चित्रकला प्रदर्शनी के बारे में मैं कहूंगी कि यह अब तक का हमारे महाविद्यालय में हुआ सबसे बड़ा आयोजन है चित्रकला प्रदर्शनी का, क्योंकि इसमें आसपास के जिलों से पेंटिंग्स आई हैं स्वतंत्र और वरिष्ठ कलाकारों की। वे जिले हैं झांसी, बरेली, अलीगढ़, मथुरा और आगरा और जसराना और फिरोजाबाद। इतनी जगहों के कलाकारों ने भाग लिया और इनकी संख्या 70 के करीब है। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत बड़ी चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई है जो केवल स्नातक और परास्नातक स्तर पर है। तो स्नातक स्तर पर भी और परास्नातक पर स्टूडेंट्स ने काफी बढ़ चढ़कर भागीदारी करी है। लगभग छात्रों की संख्या 130 के करीब है। तो और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई साधारण चित्र है, बच्चों ने बहुत ही उच्च स्तर का काम करा है जिनका कि निर्णय करना मुश्किल है आपको। तो ऐसी चित्र प्रतियोगिता का यहाँ पे आयोजन किया गया, इसके परिणाम घोषित हो चुके हैं जो यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये प्रदर्शनी निश्चित रूप से छात्रों में एक क्रिएटिविटी को बढ़ावा देगी, सोच को बढ़ावा देगी, सौंदर्य बोध को बढ़ावा देगी और साथ साथ अपने भविष्य का आकलन करेगी कि उन्हें यदि इस मार्ग को पकड़ना है, चित्रकला के मार्ग को, तो उसमें कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही प्रेरणादायी है यहाँ पर जो चित्र लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि इतने बड़े आयोजन से एक इस बात की भी प्रेरणा मिलती है कि हम कैसे एक बड़े समूह को अपने साथ लेकर चलें और अपने बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करें। और समन्वय का भी ये वो है प्रतीक, क्योंकि संस्कार भारती और चित्रकला विभाग इसमें मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर प्रदर्शनी है ये। ठीक है, धन्यवाद मैम। जैसा कि मैम ने बताया चित्रकला के बारे में, थोड़ा और विस्तार से बताएं पूरे फंक्शन के बारे में। यह हमारी संस्कार भारती की प्रदर्शनी है और इसमें हमने योगेंद्र बाबा जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज उनका 101वां जन्मदिन है। योगेंद्र बाबा कलाकारों में कलाकार थे, जिनको सारे कलाकारों को जोड़ने का उनका ध्येय था। और आज यही प्रतिफल है कि आज इतनी सारी एंट्रीज हमारी कई स्थानों से आई हैं केवल योगेंद्र बाबा के नाम से। जो उन्होंने संस्कार भारती में कार्य किया, उसी का प्रतिफल आज हमको इतने सारे चित्रों के माध्यम से दिखाई दे रहा है। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद मैम। परिचय के साथ थोड़ा और विस्तार से बताएं। जी, मैं विनीता गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर बैकुंठी देवी कन्या महाविद्यालय। मैं डॉक्टर साधना सिंह जी का स्वागत करने के लिए राधा मुकुल गुप्ता जी और मीनाक्षी मिश्रा जी को आमंत्रित करती हूं। साधना जी इस विभाग में 90% लोगों ने कार्य किया है। नमस्कार, मैं राकेश दिवाकर और आप देख रहे हैं पब्लिक लैब। मेरी प्रेजेंटेशन इस समय बैकुंठी देवी संस्कार भारती आगरा महानगर बैकुंठी देवी कन्या महाविद्यालय आगरा चित्रकला विभाग, यहाँ एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस हॉल में मैं उपस्थित होने वाला हूँ, रूबरू होंगे कुछ क्षण बाद। इतने अच्छे से इतना प्यार करती थी कि पता नहीं, और इतने बड़े होते कि वो मुझे दिखी नहीं था।
कभी नाम नहीं लिया। ऐसे दादा को बहुत बहुत बना रखती हूँ, जो बहुत संस्कार है, वो देखे गए मंच पर आती है हमारे कॉलेज की प्रचारक को कर्म से निकाल सकता है, लेकिन प्रिंसिपल मेरी है और मैं आगे सबसे लगातार ये बनाया मैंने जो कुछ अपने अगर से आज 13 रजब चांद की 13 तारीख को आलम इस्लाम की सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे मुक़द्दस शख्सियत, सबसे बड़ी शख्सियत हजरत अली इब्न अबी तालिब, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वालिद बीवी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की शौहर हजरत अली की यौम विलादत यानी उनकी बर्थडे जन्मदिन था, जो 15 जनवरी 2025 को मनाया गया खानकाए कादरिया चिश्तिया नियाज़िया में। हर साल ये तकरीब होती है। आज पूरी दुनिया में शिया सुन्नी मकतब फिक्र के लोग अपने अपने तरीके से मौला अली की विलादत, इमामुल मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब हैं, ख्वाजा नवाज हुजूर गौस पाक के दादा भी हैं और तमाम सहाबा इकराम आप एहतराम करते थे, अहमद करते थे। तो हजरत मौला अली बहुत मोतबर शख्सियत है, आलम इस्लाम की नहीं बल्कि आलम इंसानियत की। यूरोपियंस ने, अमेरिकन ने उनकी पीएचडी की है और दुआ करता हूँ कि आज के दिन की सुफैल हमारे हिंदुस्तान में मोहब्बत और भाईचारा कायम रहे। जैसा कि हिंदुओं में परंपरा है मंदिर की, ठीक उसी तरह से आज मेरी प्रेजेंटेशन है मजार में, मेवा की कटरा मजार में हुई है और यहाँ के जो कह सकते हैं महंत है उनसे रूबरू हुआ मैं आज सन्नी के साथ पब्लिक लाइफ से। जय हिंद। जी सिमन, क्या मामला है बताइए, थोड़ा विस्तार से बताइए, आपने क्या घटना घटी है। हेलो सर, मेरा नाम सत्यवान है, नगलावी तहसील किरावली, वो जिला आगरा और थाना किरावली का रहने वाला हूँ। तो कुछ बच्चों में विवाद हो रहा था, तो मेरे भतीजे को साथ में लेकर बोलो भाई बात करवा दे, तो उन्होंने की का बात करवा दे। तो एक को पकड़ के लेके बाद चल बात करने आते हैं। वो बात करने गया तो उसके घर पे गया तो बोले घर पे नहीं हूँ या बाहर आ जा। तो सड़क पे वो खड़ा था, जैसे ही खड़ा सीधा उस पर फायर कर दिया, कोई बात नहीं की। और तो हम ये किरावली थाने चले गए था, तो वो थाना उस कागारोल में लगता है, किरावली में आए ले आए, बोलो मतलब कागारोल में जाओ, ये हमारे स्थान नहीं, हमारा स्थान नहीं है। तो हम कागारोल गए सर, तो वो लेकर रात में परेशान करते ये करते हो। तो मैंने कही सर इसके दर्द हो रहा है, गोली लगी है। बोले कुछ नहीं, ले लकड़ी बकड़ी से किससे हो गया है। हमने तहरीर भी दी, बोले जाओ डॉक्टरी माना करा के लाओ जब कुछ होगा। तो हम डॉक्टरी माना यहाँ कराने आए रात को 3 बजे, तो कोई सुनवाई नहीं हुई। बोले यहाँ आ गए ऐसे ही लगा लिए, ये शॉट ऐसे होता है, गन शॉट नहीं है, फलन शॉट नहीं है, और खीरागढ़ जाओ, पहले खीरागढ़ से पर यहाँ आएगा। तो मैं साहब ये तो जिलाए पहले तो यही होगा। तो हम खीरागढ़ लौटा दिए, दूसरे दिन पुलिस लेके खीरागढ़ गए, फिर वहां से ट्रांसफर किया। फिर कल यहाँ पूरे दिन डरे रहे, कोई कुछ नहीं सुनाया साहब। और जब जो कहीं वैसे ही लकड़ी से लग जाती है, कोई इलाज नहीं देता है। लड़के के दर्द हो रहा है, नस ब्लॉक हो रही है, हाथ में दर्द है। तो हमने प्राइवेट एक्सरे कराया, तो प्राइवेट एक्सरे में 3 से 3 की गोली आ रही है साहब। पर फिर भी हम थाने गए, तो थाने से अब गार्ड आए तो कह रहे अब तुम्हारा एक्सरा वगैरह होगा, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। सर 3 दिन से ठोकरें खा रहे हैं हम, तो हमारा कोई न्याय नहीं मिल रहा है, ना कोई बच्चे का इलाज कर रहा है, ना गोली लगाई जा रही है। अभी तो वो कह देते हैं कि प्राइवेट एक्सरे में आया है, जब मालूम पड़ा नहीं कह देते कुछ नहीं है, ऐसे ही कर लिया है दूसरे को फंसाने के लिए ऐसे कह देते। ये सर पुलिस की तरफ से क्या कोई मदद नहीं मिली? पुलिस की तरफ से मदद है साहब, उस गार्ड को भेज देते, बोले डॉक्टर जवाब देगा, उससे धारा बनेगी नहीं, उसको कुछ नहीं है, वो पहले डॉक्टर से करवा के लाओ। वो पुलिस ऐसे कह देती है। हम यहाँ आ जाते, एक गार्ड भेज देते, होमगार्ड वाला, वो बेचारा यहाँ बैठ के बाद मेरा टाइम हो गया भाई चलो, यहाँ कोई सुनता नहीं है, वो अपने टाइम से लेके चला जाता है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट में आए हो, डिस्ट्रिक्ट में क्या कोई किस तरह का? डिस्ट्रिक्ट में ये कहा कि कुछ नहीं है, और वहां से करा के लाओ, यहाँ से करा के लाओ, लगी नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है, कोई करने को तैयारी नहीं होता है साहब। और ठड़े होकर चले जाते, बोला कुछ नहीं लगी है, क्या लगी है, और अंदर। फिर हमने कल प्राइवेट किसी ने मानवाव ने बताएगा तुम ये नहीं सुन रहे तो बाहर करा लो, तो बाहर एक्सरे कराया, तो बाहर एक्सरे में गोली लंबी आ रही है, पर
अब देखो फिर थाने जाके आए, थाने ने आज भेजा है, आज कुछ चल रहा है, एक्सरा करेंगे तो बोलो पहले एक्सरा कराओ, पहले एक्सरा हो रहा है अब सर 3 दिन के बाद। 3 दिन से परेशान है और लड़के का हाथ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, यही वह व्यक्ति है हेमंत जिसे गोली मारी है। और मैं समझता हूँ अभी गोली फंसी हुई है और अभी भी डिस्ट्रिक्ट में किसी तरह का कोई सहायता नहीं मिल रही है। क्या कहना है तुम्हारा? सर अभी हम अंदर गए थे तो साहब बोल रहे थे कि मैंने बोला कि सर 28-30 घंटे हो गए अभी हमारी कार्रवाई नहीं हुई है कोई। तो वो बोले कि ये गोली निकलवा के सील बंद करवा और घर जाओ और कोई मुकदमा क्यों कर रहे हो। मैंने बोला साहब तगड़ी पार्टी है वो सर, मुकदमा तो लड़ना पड़ेगा। यानी मुकदमा कहाँ लड़ेगा, दूसरी पार्टी तगड़ी है तो। हाँ, कोई हेल्प नहीं मिली डिस्ट्रिक्ट से? क्या सर? यहाँ डिस्ट्रिक्ट से कोई हेल्प नहीं मिली? डिस्ट्रिक्ट से सर अभी हमें लग रहा है कि कोई हेल्प नहीं मिल रही है हमें। नमस्कार, मैं राकेश दिवाकर और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। मेरी मौजूदगी इस समय मनकामेश्वर मंदिर, जैसे कि सब लोग जानते हैं आज मकर संक्रांति है और इस पर्व पर मेरा आना हुआ है यहाँ मंदिर में। और मंदिर में जो यहाँ के पुजारी हैं महंत, आज उनसे मुलाकात करनी है। यह है मनकामेश्वर मंदिर का नजारा, आप देख सकते हो कितने श्रद्धालु आए हुए हैं। जैसा कि विधिवत सारे लोग जानते हैं आज बड़ा ही पर्व मकर संक्रांति। बहन जी, विस्तार से थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा मकर संक्रांति के बारे में, और स्वागत है आपका हमारे चैनल पब्लिक लाइव में। सर्वप्रथम तो पब्लिक लाइव टीवी के दर्शकों को सभी को मेरी मकर संक्रांति पर्व की बहुत बहुत शुभाशीष। श्री मनकामेश्वर मठ मंदिर से आगरा से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही में आज कुंभ का पहला स्नान, शाही स्नान संपन्न हुआ है और इस समय वर्तमान समय में अभी भी वहां पर चल रहा है। सभी साधु संत, सभी समाज के लोग, हमारे सभी संप्रदाय विशेष के लोग कर रहे हैं, तो आपको उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि मकर संक्रांति पर्व है और इस मकर संक्रांति के पर्व पर हमारे यहाँ बड़ी इस समय आप देख सकते हैं बहुत भीड़ भड़कता है, बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत सारी व्यवस्था है। तो लोग दान का महत्व सबसे ज्यादा रहता है। मकरे और कहा अर्थात इस समय जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, और मकर का अर्थ है मगर, सूर्य देव को जल का स्वामी है, मगर जल का है, और जल का होने के कारण से जब मगर सूर्य को पकड़ लेता है तो सूर्य को पकड़ने के बाद में उसको कहीं ना कहीं वो कमजोर पड़ जाता है। तो सूर्य देव को बलवान करने के लिए हमारे सभी जो है लोग दान पुण्य इत्यादि करते हैं। तो यह बड़ा सुंदर सा भाव है और इसके अंतर्गत में बड़ी सुंदर व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर यमराज का भी दान दिया जाता है, चित्रगुप्त का भी दान दिया जाता है, और दान के अंतर्गत में बहुत सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। लोग इस समय गौदान भी करते हैं, लोग इस समय जो है गाय के लिए सारी व्यवस्था भी करते हैं। लोगों को जिस प्रकार से जैसा जो दान मिल रहा है वो सब किया जाता है। तो यहाँ बाबा के दरबार में जो है यमराज का एवं जो है चित्रगुप्त जी भगवान का, साथ में जो है धर्मराज जी महाराज का यहाँ पर आज मकर संक्रांति पर दान विशेष चल रहा है। तो आप सब लोगों को मकर संक्रांति के इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भैया हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि बाबा आप सबको स्वस्थ रखें, आपको तंदुरुस्त रखें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें, उत्साहित रहें, उल्लासित रहें, और बाबा मनकामेश्वर नाथ जी की भक्ति में लगे रहें। और पुनः आप सब लोगों को मकर संक्रांति पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जैसा कि बहन जी ने बताया और शुभ संदेश दिया है, आज मनकामेश्वर मंदिर में बेशुमार भीड़ है, यहाँ पर तांता लगा हुआ श्रद्धालुओं का। मैं राकेश दिवाकर, कैमरामैन सन्नी के साथ, पब्लिक लाइव से, जय हिंद। मैंने जो कुछ अपने लिए मांगा वो सब कुछ तुम्हारे लिए मांगा। तो हज़रत मौला कायनात के लिए आपने वो चीजें फरमाई हैं, इस नौइयत की बात फरमाई है कि अगर उस बात को तस्दीक किया जाए तो एक बहुत अरसा गुजर जाएगा। जैसे मैंने अपने बात की रिवायत नकल की कि वो फरमाते हैं कि अगर तमाम दरख्तों के कलम बना लिए जाएं और तमाम दरिया